प्रीतमपुर गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थी जितनी गहरी उस गांव की कहानियां थीं। उसी पीपल के नीचे हर सुबह शंकर अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी जंग लगी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वो भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी निभाने। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो पीपल के पेड़ की छाया भी आज थक कर हार मान चुकी हो। शंकर अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से कोई जवाब मांग रहा हो। दाल ठंडी पड़ रही थी, चावल सूखने लगे थे और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे शंकर, हर रोज यही दाल चावल बेचता रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है भैया, लेकिन जो आता है वही तो बेच रहा हूँ। कुछ नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी। रोज रोज यही खाएगा आदमी तो वो भी ऊब जाएगा शंकर। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल से घर कैसे चल रहा है? शंकर कुछ पल चुप रहा। दर्द बहुत गहरा था और शब्द उससे भी भारी। पुराना कर्ज अब तक उसके कंधों से उतरा नहीं था। हाँ भैया, कर्ज तो जैसे मेरे साथ साया बनकर चल रहा है। कमाता हूँ तो पहले उसी को चुकाने में चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। यार शंकर, इस तरह तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर आज तक किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग सोच दोस्त, वरना ये चक्कर कभी नहीं टूटेगा। खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं और कुछ और बनाना मुझे आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। ग्राहक की हर बात शंकर के दिल में एक एक करके तीर की तरह चुभ रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे और तेरा ठेला देखेंगे। अलग? लेकिन क्या? ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द शंकर के मन में तूफान छोड़ गए। शंकर ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए और पहली बार दाल चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी शंकर अपनी सोच में डूबा रहा। तभी सड़क के उस सिरे से एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दी। चल बेटा, यही दाल चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं अम्मा, मुझे आज दाल चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाएगा बेटा? यही तो मिलता है। मुझे बिरयानी खानी है अम्मा, आज स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। बिरयानी, ये शब्द शंकर के कानों में ऐसे गूंजा जैसे कोई घंटी बज उठी हो। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। औरत कुछ पल चुप खड़ी रही, उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। चल बेटा, आज घर चलकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है अम्मा। माँ बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और माँ की आंखों में अनकही शर्म और दर्द तैर रहा था। शंकर सब देख रहा था, हर पल, हर भाव। उसी पल शंकर के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। बिरयानी? लोग दाल चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये शंकर की बदलती किस्मत की पहली दस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आ चुकी थी। दिन भर की थकान शरीर में भरी हुई थी, लेकिन शंकर की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ सवाल ही सवाल थे। कच्चे घर के एक कोने में छोटी सी लालटेन जल रही थी। रसोई से दाल उबलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। आ गए? शंकर जमीन पर बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्दों को एक एक करके जोड़ रहा हो। सरोज, आज ठेले पर एक अजीब सी बात हुई। सरोज ने चूल्हे की आंच थोड़ी धीमी कर दी। वो समझ गई थी कि ये बात साधारण नहीं है। एक बच्चा था, अपनी माँ से बिरयानी मांग रहा था। बिरयानी? हाँ, वही बिरयानी जो हम सिर्फ त्योहारों में दूसरों के घर से महक में सूंघते हैं। सरोज कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में डर भी था और उम्मीद भी। सरोज, अगर मैं ठेले पर दाल चावल छोड़कर मटन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला अचानक? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर यूं ही दाल चावल बेचता रहा तो जिंदगी भी यहीं अटक कर रह जाएगी। लेकिन शंकर, बिरयानी बनाएगा कौन?
मुझे तो दाल चावल के अलावा कुछ खास आता भी नहीं। नसीम को आती है, वही नसीम जो शहर के होटल में काम करता है। मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? मटन महंगा होता है शंकर, नुकसान हुआ तो क्या कर